तो माँ से गुण चुराओ। जो इंसान माँ से गुण चुराता है अर्थात सहना सीख जाता है। सहना सीख जाता है तो समझना सीख जाता है, समझना सीख जाता है तो समझाना सीख जाता है। जो इंसान सहना नहीं सीखा तो समझेगा कहाँ से, समझाएगा कहाँ से। एक ही कथा सुनाएगा, तू गलत मैं सही, तू गलत मैं सही। गलती दोनों तरफ होती है तब युद्ध होती है, चाहे किसमें 4 आना हो किसमें 8 आना हो, पर गलती होती है। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे की गलती हम गिनाते रहेंगे, और गलतियां गिनाते गिनाते हमारे पूर्वज चले गए द्वेष में, भाई भाई की युद्ध में। वो रहे तो हम भी रहेंगे। ये होता हुआ आज तक कुरुवंश की कथा गीता दर्शाती है, पर हम गीता को महानायक समझकर, पूर्ण सत्य समझकर समझने का कभी प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी संस्कारी नहीं बन सकते। संस्कारी अर्थात क्या? संसार के कार्यकरणी। जो इंसान संस्कार के कार्यकरणी करता है तो उसके लिए हमारा घर एक संसार होता है। जो इंसान घर का कार्यकरणी नहीं बना है वो तो संसार का कहाँ से बनेगा, देश का कहाँ से बनेगा, गांव का कहाँ से बनेगा, शहर का कहाँ से बनेगा। जो इंसान घर का कार्यकरणी बनता है उसके बाद ही इंसान गांव, देश, शहर में अपना नाम करता है। प्रथम मित्रता घर से होनी चाहिए। जिसका घर का बल बड़ा होता है उससे दुनिया डरती है, दुनिया उसे खौफ खाती है। जिस देश में एकता के सूत्र में बंधे हो वो देश से दुनिया डरती है, और जिस देश में फूट हो वो देश से दुनिया खाती है, दुनिया उसको नोचती है। इसीलिए हमारे देश को, भारत देश को हिंदुस्तान कहा गया है। हिंदुस्तान अर्थात हिंद भावना में गृहस्थ, कुरुक्षेत्र की कथा पर अमल करने वाला देश, जो अपने ही परिवार के भाई बहनों से युद्ध में खड़ा है। वो देश कौन सा है? हिंदुस्तान। कहते हैं पूरा विश्व हिंदुस्तान था और आज तक की है, और द्रोणाचार्यों ने अपनी व्यापार करने के लिए इतने धर्म को इकट्ठा किया है, पर किसी भी धर्म में किसी ने भी कुरुक्षेत्र को, मैदान को समाप्त नहीं किया। किसी भी धर्म की कथाएं सुने तो उस कथा में उसके परिवार में, घर में युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि इनका युद्ध समाप्त हो। इनका युद्ध समाप्त हुआ तो द्रोणाचार्यों का व्यापार खत्म हो गया। व्यापार तभी चल सकता है जब देश का हर एक नागरिक, हर एक इंसान द्वेषी हो। द्वेषियों से इनका, द्रोणाचार्यों का व्यापार चलता है। और द्रोणाचार्य कभी नहीं चाहेंगे कि इनमें द्वेष की समापन हो। द्वेष का समापन करा सकता है एक माता, एक पिता। जब सहना सीख जाएंगे तो अपने बच्चों को भी वही शिक्षा कराएंगे। हम जब 20 मिनट, प्रातः 20 मिनट ईश्वर का सिमरन करेंगे, रात को सोते समय 20 मिनट सिमरन करेंगे, मध्यम काल में समय मिलने पर 20 मिनट ध्यान करेंगे, तो हमारे पास ईश्वरीय बल आएगा। ईश्वर अर्थात क्या? ईश्वर अर्थात हमारा इशू। हमारा इशू है वेर। जिस वेर में कुरुक्षेत्र का मैदान लगा हुआ है, उस वेर का समाधान इशू देगा। अर्थात हम उस इशू को समझेंगे तो क्षमा करेंगे, दया करेंगे। जब हम इस इशू को नहीं समझेंगे तो मैं की हेकड़ी में उलझे रहेंगे। तू गलत मैं सही, तू गलत मैं सही, वंश टू वंश एक ही सवाल पर उलझे रहेंगे, और इसी को कहते हैं ईश्वर। कौन तारेगा? ईश्वर, समस्या का तारणहार कौन है? ईश्वर का नाम मैं है, जो हर एक इंसान कह रहा है मैं। उसी मैं को समझने के लिए ऋषियों ने कहा है मैं क्या, अर्थात स्वयं को समझो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं किसका सह रहा हूँ, कि समझ रहा हूँ, कि रिश्ता जोड़ रहा हूँ, कि प्रेम कर रहा हूँ, कि नफरत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। जब इंसान मैं से ये प्रश्न करेगा तो समझेगा और क्षमा करेगा और दया कर कर एकता के सूत्र में बंधेगा।